बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं आमिर खलील। अहम तरीन खबरों के साथ आज सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वर्कर कन्वेंशन रखा हुआ था और वोकला का जो कन्वेंशन था उस कन्वेंशन के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम वोकला को दावत दी हुई थी और पाकिस्तान के तमाम वोकला ने उस कन्वेंशन के अंदर भरपूर शिरकत की और इस कन्वेंशन के अंदर हामिद खान और लतीफ़ खोसा एडवोकेट और एतजाज एहसान, बाबा रहमान, आबिद जुबैरी और शुएब शहीन और राबिया बाजवा, इश्तियाक ए और अहमद अवैस और तमाम पाकिस्तान के बड़े बड़े वोकला ने खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि हम आइन के मुहाफिज हैं, हम कानून के मुहाफिज हैं, हम इस तरह से मुल्क के अंदर आइन को टूटता और कानून को टूटते हुए नहीं देख सकते। और इस वक्त उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने इदारे हैं तमाम के तमाम इदारों को इस वक्त यरगमाल बनाया जा चुका है और इस वक्त उन्होंने कहा कि चारों सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अहकामात को नहीं माना जा रहा और सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन 14 मई के हवाले से फैसला था उसको नहीं माना गया और एतजाज एहसान ने इस बात का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि अगर चीफ जस्टिस साहब आपने 14 मई के इलेक्शन के हवाले से आपने 5 आदमियों को सजा दी होती तौहीन अदालत की, आज पाकिस्तान के ये हालात नहीं होते। उन्होंने कहा कि इन तमाम तर गैर आईनी और गैर कानूनी काम के जिम्मेदार आप हैं। आपने उस वक्त के वजीर आजम को और उस वक्त के वजीर खजाना को और उस वक्त के वजीर कानून को और उस वक्त के वजीर दाखिला को तौहीन अदालत के अंदर और कटहरे के अंदर खड़ा किया होता तो आज ये हालात हमको ना देखना पड़ते जो हालात आज हमारे साथ हो रहे हैं। आज वोकला को भी हिरासा किया जा रहा है। इस वक्त उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है और एतजाज एहसान ने जो ऐमान मजारी को आज फिर गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर भी उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि ये मुश्किल वक्त है और इस वक्त वोकला को निकलना पड़ेगा और इस वक्त वोकला को आइन और कानून का साथ देना पड़ेगा। और उसके बाद लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और मेरे घर के अंदर ऊपर फायरिंग की गई और मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लिफ्ट के अंदर फंसाकर मारने की कोशिश की गई। और उन्होंने कहा कि मैंने उस दिन भी ये कहा कि अगर मैं मर जाता तो ये काला कोट जिंदा रहता। और आबिद जुबैरी ने कहा कि इस वक्त का जो इलेक्शन कमीशन है वो इस तमाम तर वाक़े का जिम्मेदार है और जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ और अदालत के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कोर्ट किया है और आबिद जुबैरी ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और काजी फायज ईसा से ये मुतालबा किया है कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए और आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। और हामिद खान ने भी इस बात पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम
इदारों के ऊपर इन्होंने कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और ये अपनी मनमानी करा रहे हैं। और इसको किसने अख्तियार दिया है कि ये आकर मुआशरत पर बात करता है और बिजनेस कम्युनिटीज से मुलाकातें करता है, ये इनके अख्तियारात से तजावजात कर रहा है। और आपका जो काम है आप अपना काम करें, आपका सियासत से क्या काम है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासत को मुकम्मल बंद कर दिया गया है और बिल पास किए गए और असेंबली के अंदर और अदालतों का मुआसरा किया गया। और उस वक्त जो हामिद खान ने कहा कि एक आदमी ट्रक के ऊपर चढ़कर आया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर धरना दिया और चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। और इस मामलात को आपको देखना पड़ेगा। और एतजाज हसन ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप जाते जाते आपके दिल बहुत कम रह गए हैं, आपके पास जो अहम केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं आप उनके फैसले देकर जाएं और काजी फायज ईसा को भी देखना पड़ेगा। और उन्होंने कहा, और उसके बाद बाबर रवान ने कहा कि चीफ जस्टिस, आज कौम की माँ और बेटियां जेल के अंदर आपकी जमानत की इंतजार कर रही हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप किसकी तरफ देख रहे हैं। हमारी माए और बहनें जेल के अंदर बैठी हुई हैं, लेकिन आपने उनके ऊपर नोटिस नहीं लिया। और उन्होंने कहा कि हमने ये भी मुतालबा किया था कि 9 मई का जो वाकया हुआ था उसकी साफ और शफाफ तहकीकात की जाती और उनकी इंक्वायरी की जाती, उसके अंदर जो भी मुलविस होता उसको सजा दी जाती। आज वोकला ने 3 बड़ों को अहम पैगाम दिया है और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन न कराया गया और इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी को ना रोका गया और इस तरह से जो सिविलियन को गिरफ्तार करके फौजी जर्नलों के हवाले किए गए हैं, अगर उनका सिविलियन ट्रायल ना किया गया तो हम रोडों पर होंगे। और उस कन्वेंशन के बाद तमाम वोकला ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक रैली निकाली और इलेक्शन कराओ के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि 9 सितंबर से हम पूरे पाकिस्तान के अंदर वोकला की तहरीक शुरू कर रहे हैं और ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उन्होंने अपना आज अलानिया जारी कर दिया है। और इन 3 बातों के ऊपर अगर अमल दरामद ना किया गया तो तब तक हम ये तहरीक जारी रखेंगे। और इस तहरीक के साथ साथ उन्होंने सिविलियन को भी ये दावत दी है कि अब तमाम लोग निकलें और हमारे साथ चलें। और राबिया बाजवा ने भी इसके ऊपर बात की और राबिया बाजवा ने कहा कि इन्होंने भुट्टो को गद्दार डिक्लेयर किया, इन्होंने शहीद रानी बेनजीर भुट्टो को भी गद्दार डिक्लेयर किया। आज तक उन्होंने कहा कि जिस साबिक वजीर आजम या मौजूदा वजीर आजम ने आवाम के हकूक की बात की उनको इन्होंने गद्दार डिक्लेयर किया। आज एक साबिक वजीर आजम को इन्होंने गद्दार डिक्लेयर किया जिस पे ऊपर लतीफ खोसा ने कहा कि ये सैफर लगाकर बैठे हुए हैं। ये सैफर क्या है? इस सैफर के अंदर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी वो बैठी थी और साबिक वजीर आजम इमरान खान भी बैठा था और उसके बाद जो शहबाज शरीफ वजीर आजम बना वो भी बैठा था। उस वक्त की तमाम एस्टेब्लिशमेंट बैठी थी और जो असद मजीद था उसने भी कहा। और उसके बाद ये सैफर गुम होने के बाद आज जो हम अमेरिका के जो डोनाल्ड ब्लूम है वो आज भी मुलाकातें कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। कल वो आईजी पंजाब से मिला, उससे पहले इलेक्शन कमीशन से मिला, उससे बाद मरियम नवाज को मिला और उसके बाद आज वो निगरान वजीर कानून को मिला, वजीर तिजारत को मिला।
क्या ये उनकी गुलामी नहीं है? और उसकी गुलामी मानते हुए उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम को कुर्सी से उतार दिया और उसकी गुलामी के अंदर उसको जेल के अंदर बंद कर दिया और कहा कि इसने सैफर को गुम कर दिया और इसने सैफर को अवाम के अंदर लीक कर दिया। ये उन FIA के जो केस था उसके अंदर जो अटक जेल के अंदर अदालत लगाई गई थी उसके अंदर सुलेमान सफदर के सामने FIA ने सुलेमान सफदर एडवोकेट जो इमरान खान के वकील थे उनके सामने ये तस्लीम की सैफर वजीर दाखिला के पास, वजीर खर्जा के पास पड़ा हुआ है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है और वजीर आजम के पास पड़ा हुआ है। क्यों नहीं उनके उससे तफ्तीश की जाती?